हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे गुड एसिड नोट। और उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने जब परचेस ऑर्डर को क्रिएट किया था उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे और कुछ एरर्स आप लोगों ने नोट भी किए थे। तो एक जो एरर आता था ना, वो जो प्राइस है ग्रेटर देन जीरो, उसमें ये था कि जो हम लोगों ने रॉ मटेरियल को क्रिएट किया था ना, वो सर्वर से डिलीट हो चुका था। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एक नया वो रॉ मटेरियल क्रिएट किया। फिर एक और एरर ये आता है कि रॉ मटेरियल इज नॉट मेंटेन बाय परचेजिंग। उसकी वजह ये होती है कि जब आप रॉ मटेरियल को क्रिएट करते हैं MM01 में, तो उसके बाद आप कोड देते हैं, मटेरियल कोड, फिर इंडस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं, फिर आप रॉ मटेरियल टाइप को सेलेक्ट करते हैं, फिर आपके पास एक परफॉर्मा आता है जिसमें बेसिक डेटा वन, परचेजिंग और प्लांट स्टोरेज डेटा वन और अकाउंटिंग वन, इन चारों को आप सेलेक्ट करते हो। उसमें अगर आप परचेजिंग को स्किप करते हो ना, तो फिर वो एरर आता है। ठीक है, जैसे कि ग्रुप में वो आज एक एरर शो किया गया था। ठीक है, फिर मैंने उसका जो है आंसर भी बता दिया। अच्छा, उसके बाद हमने फिर एक परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था। मैं आपको जरा बता दूं, ME12। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, काइंडली अगर आप लोगों ने वाकई ही प्रोफेशनल कैरियर में कामयाब होने, तो मैं आपको बारहा ये कह रहा हूँ कि जो असाइनमेंट्स हैं ये आपके लिए बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि अभी तक जस्ट एक ही कैंडिडेट ने माशा से मुझे अपनी असाइनमेंट से जो है वो प्रेजेंट की हैं। तो आगे आगे आप जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो वर्किंग है वो एक्सपेंड होती जाएगी। ओके, आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करें कि जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक परफॉर्म करते हैं वो प्रीवियस टॉपिक पे बेस करती है। फॉर एग्जांपल, आपका जो इन्वेंट्री रिसीव है वो आपकी बेस करती है परचेज ऑर्डर पे। अगर आपने वेंडर को परचेज ऑर्डर प्लेस किया है, देन यू हैव टू रिसीव इन्वेंट्री फ्रॉम वेंडर। ओके, नेक्स्ट आपने काम करना है इनवॉइस के ऊपर। अब इनवॉइस आपने क्रिएट करनी है। आप इनवॉइस तब क्रिएट करेंगे जब आपने इन्वेंट्री रिसीव की होगी। उसके बाद आप आते हैं पेमेंट्स में। आप वेंडर को पेमेंट तब करते हैं जब आपने इनवॉइस को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के ये डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो प्रीवियस स्टेप पे बेस करते हैं। 5755 PUIB, अच्छा, स्कोप PST, परचेजिंग ग्रुप प्लांट दे दें आप PLIB, एंड देन एग्जीक्यूट। ये ले, वी हैव क्रिएटेड परचेज ऑर्डर। ये परचेज ऑर्डर नंबर है 4500005557। ओके, और ये आपका सप्लाइड कोड है, ये डोमेस्टिक वेंडर वन। और ये रॉ मटेरियल कोड मैंने चेंज किया था, IB 10001। राइट। अच्छा, फिर उसके बाद एफ जो है ये अकाउंट अकाउंट कैटेगरी, अकाउंट सेवन कैटेगरी है, इसका मतलब ऑर्डर है। और ये प्लांट है, और ये कंपनी कोड है, सॉरी ये स्टोरिकेशन है। इन स्टॉक कीपिंग यूनिट 105 बैग, 105 बैग हमने ऑर्डर प्लेस किया था, जिसमें बॉटल कितनी है, 1,05,000। एक बैग जो है वो एक उसमें था, क्या आपसे कहते हैं, वन बैग इक्वल टू 1000 ईच। ओके, अच्छा, स्टिल टू बी डिलीवर्ड 105। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जब आप किसी भी परचेज ऑर्डर की सुपरविजन करते हैं, तो यहाँ पे आपका सॉरी जब आपने इन्वेंट्री रिसीव करनी हो, ठीक है, उससे पहले ये आप इसको चेक करते हैं, स्टिल टू बी डिलीवर्ड 105 पैक। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू रिसीव इन्वेंट्री फ्रॉम दिस वेंडर, और स्टिल टू बी इनवॉइस जीरो, यानी कि अभी हमने इसकी इन्वेंट्री भी रिसीव करनी है और इसकी इनवॉइस भी बनानी है। जब आप इसकी इन्वेंट्री रिसीव करेंगे तो यहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा 105 की जगह। ओके, लेट्स डू /n। और अच्छा, ये मैंने परचेज ऑर्डर कैसे बनाया था, सेम फॉर्मूला था, सब कुछ सेम था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। ठीक है, और एरर अभी नहीं आएगा इंशाल्लाह। अगर कोई एरर आया तो आप मुझे अपने स्क्रीन शेयर कीजिएगा, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा इंशाल्लाह।
अच्छा जी, इन्वेंट्री रिसीव कैसे की जाती है? कम टू लॉजिस्टिक्स, देन एमएम, देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देन आप आ जाएं गुड्स मूवमेंट, गुड्स मूवमेंट, MIGO। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ये टर्म मेंशन की गई है, गुड्स मूवमेंट। देखिए एक होता है कि इन्वेंट्री रिसीव, यहाँ पे ये भी आ सकता है कि इन्वेंट्री रिसीव, लेकिन यहाँ पे गुड्स मूवमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने गुड रिसीव भी करनी है, आपने गुड इशू भी करने हैं, ठीक है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? गिव एंड टेक, इशू एंड रिसीव, ठीक है, दोनों इसमें ये चीज़ें आती हैं। और इसके अंदर जैसे कि आप लोगों ने परचेज रिटर्न क्रिएट करना है, तो परचेज रिटर्न में जो आपने गुड्स रिटर्न करनी है वेंडर को, वो भी आप इसी से वो करेंगे, ठीक है। एंड हाउ टू क्रिएट परचेज रिटर्न। अच्छा ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम डोमेस्टिक के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के ऊपर। ओके स्टूडेंट, दिस इज परफॉर्मर। अब यहाँ पे जो है आप लोगों ने बकायदा ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आपने ये देखने के डिस्प्ले करने हैं, गुड इशू करने हैं, गुड सीट करने हैं, प्लेस इन स्टोरेज है, और रिमूव फ्रॉम स्टोरेज, रिटर्न फ्लॉम फ्लॉम जो भी है, ये हम उसके अकॉर्डिंग के मुताबिक इसको एडजस्ट करेंगे। यस, this is purchase order, this is good receipt, we have to receive goods against this purchase order, so we have to mention purchase order number. How to correct purchase order number? ME12। एक बात याद रखिएगा कि जो भी आपने न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, अपडेट करना है, पोस्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, प्रीवियस डॉक्यूमेंट से आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, ओके। और इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपकी एक्यूरेट हो। अपने अंदाजे से आपने कुछ भी नहीं करना। बास का क्या होता है कि हम माशा से काफ़ी, मैंने ये पाकिस्तान में एक चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि अपने अंदाजे से ये अमाउंट लिख देना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आप जैसे कि 4500000057, ओके, दिस योर परचेज ऑर्डर नंबर, कहाँ पे लिखने हैं? यहाँ पे लिखने हैं। क्या था? 4500000057, ओके। यहाँ पे आप लिखेंगे 10 एंड देन एंटर। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आएंगे, आप चाहे पार्शल इन्वेंट्री रिसीव करें या फुल इन्वेंट्री रिसीव करें, या जितने भी आपने क्वांटिटी रिसीव किए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ओके। वन थिंग स्टूडेंट, ये देखें, ये है 510, यहाँ पे जो है जेल अकाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर भी है, प्रॉफिट सेंटर भी है, और जेल अकाउंट भी है। ये तमाम चीज़ें जो है आपकी SAP ECC में नहीं है, लेकिन S/4HANA 21-22 में इसको अपडेट कर दिया गया है, ओके। तो ये भी आपने देखना है कि ECC में क्या डिफरेंसेस हैं, S/4HANA में क्या डिफरेंस है, S/4HANA 21 में क्या डिफरेंस है, 22 में क्या डिफरेंस है, तमाम चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मटेरियल, मटेरियल में ये आपकी डिटेल आ जाएगी, मटेरियल नंबर, मटेरियल, ये मटेरियल नंबर है, ये मटेरियल की डिटेल है। और उसके बाद आप आ जाएं क्वांटिटी में, क्वांटिटी में आप देख लें, जो भी आपने क्वांटिटी रिसीव करनी है 105 बैग, लेट्स से वी जस्ट रिसीव 55 बैग राइट नाउ। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू टेक आइटम, ओके, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी हाउस में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है ना स्टॉक टाइप अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, मूवमेंट टाइप 101, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मूवमेंट टाइप्स होंगी, ठीक है। इस चीज़ को आपने प्रॉपर, ये कंसल्टेंट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, उसमें आपने ये देखने के डिफरेंट आपके पास मूवमेंट टाइप्स कोड्स हैं जो कि SAP के बाय डिफॉल्ट कोड्स हैं, हमने उसको भी एडजस्ट करना है। अच्छा, उसके बाद
ये देखिए 101 है, 102, 103, 104, ये तमाम मूवमेंट टाइप जो कोड्स ये आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने वेंडर को रिटर्न करने हैं तो आप कौन सा कोड यूज करेंगे, 122। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे है रिलीज GR ब्लॉक स्टॉक फॉर वेयर हाउस फॉर कस्टमर स्टॉक। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शन हैं जिनको आपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने इसको सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे हम किसको करेंगे, 101 को। अच्छा, मजे की बात, ये जो मूवमेंट टाइप्स हैं ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड्स प्रेजेंट होंगे। आप नोट कीजिएगा जब इंशाल्लाह हम परचेस रिटर्न करेंगे ना, तो 122 जो मूवमेंट टाइप है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके, इन तमाम छोटे छोटे चीजों को आपने ऑब्जर्व करने हैं। और इन्हीं, अच्छा लेट्स से कि आपने मूवमेंट टाइप यहाँ पे देखिए, आप इन्वेंटरी सेव कर रहे हो, यहाँ पे मूवमेंट टाइप आपने 122 कर दिया, ठीक है, वो आपका सारा का सारा परफॉर्मेंस जो डॉक्यूमेंट है वो गलत बन जाएगा, उसका फायदा नहीं है। अच्छा, उसके बाद परचेज ऑर्डर डेटा, ये परचेज ऑर्डर नंबर आ गया। और उसके बाद ये आपका आ जाएगा आइटम कैटेगरी स्टैंडर्ड है। पार्टनर देखें, पार्टनर डोमेस्टिक वेंडर की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। अकाउंट असाइनमेंट में आप देख लें, कॉस्ट सेंटर आ गया, प्रॉफिट सेंटर आ गया, जिला अकाउंट आ गया। ओके, अच्छा यहाँ पे आपने क्या काम करना है, इधर आपने क्वांटिटी मेंशन करनी है यहाँ पे क्वांटिटी में। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आइटम ओके पे टिक करके देन आपने सेव करने। बी रेडी फॉर एरर्स। जब आप फर्स्ट टाइम इन्वेंट्री को असीव करेंगे, जब आप सही, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एससीपी को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपने फर्स्ट जो है उसकी क्या उसे कहते हैं इन्वेंट्री रिसीव करनी है, तो आपको इस तरह के काफ़ी जो है इश्यूज आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए कि ये जो येलो है ये एरर नहीं, ये वार्निंग है। वार्निंग आपको बता रहा है कि बाज़ का ऐसे भी होता है कि इंसान आपका मतलब कि बाज़ का क्या होता है कि आजकल पाकिस्तान में काफ़ी एक टेंशन सी चल रही है। तो टेंशन में आके जो हमारे माशा से वे हाउस स्टोर मैनेजर हैं वो 105 के बजाय 55 रख देते हैं, ठीक है। तो सिस्टम आपको बताएगा कि भाई आप ये डेफिसिट, आप ये एक जो है मिस्टेक किया, मतलब कि आपको वार्निंग देगा, आपको नोटिफाई करेगा, ठीक है। ताकि अगर आप मतलब कि बाई चांस अगर आपने रॉन्ग किया है तो आप उसको करेक्ट कर सकें, ठीक है। अगर आपने वाकई इतना लिखने हैं, तब आप इसको इग्नोर कर दें। और जो ये ना, ये वाला ये एरर, ये रेड आपका एरर है। अब वो क्या क्या, वेल्यूएशन एरिया नॉट फाउंड। वेल्यूएशन एरिया किसको कहते हैं, ये बताइए ज़रा स्टूडेंट। वेल्यूएशन एरिया नॉट फाउंड, ये प्लीज़ बताइए। अच्छा, अब इसके ना तीन पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो वैल्यूएशन एरिया है वो उसको हमने प्रॉपर मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन इसके बास का जो है ना, इम्प्लीमेंटेशन करते हुए कोई भी पाथ वो हमसे मिस हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम ये चेक करते हैं कि इसके पॉसिबल जो चांसेस है वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वैल्यूएशन एरिया जो कैटेगरी है उसको शायद मे बी कि हमने मेंटेन ना किया हुआ हो, राइट। तो उसको हम कहाँ पे मेंटेन करते हैं, बैकएंड पे जाके लॉजिस्टिक जर्नल में जाके उसको हमने मेंटेन करना है। टी कोड है OMJ7, ये प्लीज टी कोड नोट कीजिए। अच्छा, इसमें आप देखेंगे प्लांट एंड डिवीजन, रिलेशन एरिया डिवीजन, ठीक है। अच्छा, इसको आपने एडजस्ट करने, न्यू एंट्री PLIP, डिवीजन क्या था, DI, बिजनेस एरिया BAIP। यस, ठीक है, आप इसको सेव कर दें।
अच्छा ये था। अब यहाँ पे आप आ जाएं वेरिएशन एरिया टू। ओके 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 ओके। अब कम टू बैक और वेरिएशन एरिया टू डिवीजन। और यहाँ पे आप न्यू एंट्री ओपन करें, यहाँ पे वेरिएशन एरिया दें। अच्छा एक और चीज़ के वेरिएशन एरिया जो है ना, जब आप इसको इंटरलिंक करते हैं तो वहाँ पे आपका आएगा 0001, या 0001 आएगा या 1000 आएगा, ये प्लीज़ नोट कीजिए। अच्छा यहाँ पे अच्छा वेरिएशन एरिया यहाँ पे आपका क्या था, PLIB। तो याद रखिएगा कि वन ट्रिपल ज़ीरो और ज़ीरो, 0001 और 1000, ठीक है, इसके दो आ सकते हैं। डिवीजन क्या थी, DVTI, आई थिंक DI थी, BAIB। ओके अच्छा उसके बाद आप एक और टी कोड नोट कीजिए, OX14 एंड देन वी विल वर्क ऑन OMWT। OX14। अच्छा मेंटेन ऑलरेडी डिफाइंड। ओके ऑलरेडी डिफाइंड। अच्छा OX18। उसका पहले आप जो है चेक कर लें, PLIB ये ऑलरेडी मेंटेन है। ओके नाउ कम टू OMWT। वेरिएशन एरिया आप चेक कर लें, PLIB। अच्छा वेरिएशन ग्रुप यहाँ पे 0001, ठीक है, आप इसको यहाँ मेंशन कर दें और Ctrl+S कर दें। ये जो 0001 है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है, और डेटा जो है आपको जो कंसल्टेंट लेवल के है ना ऑफिशियल, वो तो खुद माशा से डेटा जो है वो खुद वो डेटा जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। बाकी जो डेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट से मुझे से चाहिए उनको मिल जाएगा इंशाल्लाह। MIGO। ओके ये आपका है परचेज ऑर्डर, इसको सेलेक्ट करें। ओके कम टू क्वांटिटी, यहाँ पे आप मेंशन कर दें 55 और कम डाउन, टेक ऑन लाइन टर्म, एंटर एंड Ctrl+S। अच्छा जो हम लोग ने वो कॉन्फ़िगरेशन की थी ना स्पेशल ट्रांजैक्शन कीज़ की, वो इस पर्पस के लिए की थी ताकि जो है जो जर्नल एंट्री वो ऑटोमेटिक पोस्ट हो सके। जैसे कि फाइनेंस वाले हैं ना माशा से यहाँ पे,
ये कि हमने दो डॉक्यूमेंट्स, ओके 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 ओके, ठीक है रे। यूजर एससीपी ऑलरेडी एसएपीएस ऑलरेडी प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट विद दिस वन। आई थिंक एक और कोई प्रोफार्मा ओपन है, उसको आप क्लोज कर दें। अच्छा, यहाँ पे ओके नहीं है, एम आई की दोबारा कंफर्म कर लें कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन तो नहीं। नो, अकाउंट्स वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनको मालूम होगा कि जब कोई ट्रांजैक्शन होती है उसकी एंट्री भी पोस्ट होती है। ठीक है, यहाँ से आपने अपना जो परचेज ऑर्डर उसको सिलेक्ट कर दिया। डब्ल्यू फाइव टैब की के ज़रिए आप कम to item, okay, and then enter and save। वेरिएशन एरिया नॉट फाउंड, प्लीज चेक एंटर अगेन। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी बैक एंड के पे को फोकस करना होगा। कम टू एसपीआरओ, एसपी रेफरेंस आईएमजी। अच्छा, अब आप आ जाए यहाँ पे लॉजिस्टिक्स जर्नल, कम टू मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स, मटेरियल टाइप्स, अच्छा उसके बाद आप आ जाइए डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप, कम टू पोजीशन, और यहाँ पर लिखेंगे आर ओ एच रॉ मटेरियल, इसको आपने सेलेक्ट किया, कम टू क्लिक ऑन क्वालिटी वेरी अपडेटिंग। अच्छा, फिर आप आ जाएं पोजीशन पे, क्लिक अगेन एंड गिव योर वेरिएशन एरिया PLIB, एंटर। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये PLIB क्वालिटी अपडेटिंग, सॉरी क्वालिटी अपडेटिंग वैल्यू अपडेटिंग, यहाँ पे हमने दोनों को टिक करके इसका सेव कर दिया। ये भी पॉसिबल एक आपका एक वो आ सकता है एरर। ओके, कम टू MI today internet is too slow in our opinion in Islamabad region। double click on purchase orders, अच्छा come to quantity, click double five, tick on line item, enter and save। अच्छा, ये जितने भी एरर्स आ रहे हैं ना, ये वन टाइम एरर्स है। Validation area not found, please check and your entry again।
ये चेक करते हैं। लेट मी चेक स्टोर एप्लीकेशन। प्लान भी है और वेंडर भी आगे इसमें, क्वांटिटी भी है, कोड असाइनमेंट भी है। अच्छा स्टोर, यहाँ पे आई थिंक वी शुड मेंशन स्टोर, वेयर हाउस, वुड एक्सेप्ट। अच्छा ये रीजन फॉर मोमेंट, जब आपने इसको रिटर्न करना तब इसको मेंशन कीजिएगा। और इसमें स्टोर लोकेशन यहाँ पे नहीं आ रहा है। बेसिक डेटा 1, परचेजिंग 1, जनरल प्लान डेटा 1, काउंटिंग 1। अच्छा बॉस का तो ऐसा होता है कि कोई भी जब आप रॉ मटेरियल को क्रिएट करते हैं उसमें कोई भी ऑप्शन अगर मिस हो जाए तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। अब इसमें हमें ज़रा चेक करना होगा। परचेज भी गिवन है। अदिल जो आपका एरर आ रहा था ना, उसमें आपने ये चेक करना है कि जो परचेजिंग ऑप्शन है उसमें ये जो परचेजिंग का पोर्शन है इसमें तमाम ऑप्शंस गिवन है या नहीं, तमाम ऑप्शंस जो हैं वो डिस्प्ले में आते हैं या नहीं आते। ठीक है, अगर तमाम ऑप्शन आपके डिस्प्ले में आ रहे हैं जैसे इस तरह से, फिर तो इसका मतलब ये हो कि अगर तो आपके ये तमाम ऑप्शन शो हो रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपने परचेजिंग जो था ऑप्शन आपने इसको सिलेक्ट किया। अगर ये में से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहे यानी कि कंप्लीट यहाँ पे डिटेल नहीं शो हो रही, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो परचेजिंग का पोर्शन है आपने उसको मिस कर दिया। ठीक है। अच्छा कम टू प्लान डेटा 1, और इसमें भी हम देखे थे कम टू काउंटिंग 1। अच्छा लिस्टिंग ग्रास भी गिवन है, सब कुछ ओके है। हाँ ओके स्टूडेंट, इसमें ऐसे है कि मैं ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू कर लूँ कि आई थिंक वी आई हैव कमिटेड मिस्टेक इन समवेयर। और क्योंकि जैसे कि लास्ट टाइम हम परचेज ऑर्डर को क्रिएट कर रहे थे उसमें कुछ जो इश्यूज आ रहे थे, वो जब मैं इसको ट्रेस आउट किया तो ये पता चला कि जो बेसिक डेटा था वो सौरभ में अपडेट नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब मुझे ये लगा कि जो हम लोगों ने शुरू में जो हम लोगों ने इसकी कॉन्फ़िगरेशन की थी उसके बाद कुछ जो इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से जो सर्वर है वो अपडेट हुआ, काफ़ी डेटा डिलीट भी हो चुका था। तो मुझे फिर दोबारा से बैक एंड के ऊपर एक चीज़ को चेक करना होगा कि आखिर ये कहाँ पे हमने मिस्टेक की है, कोई चीज़ हमने स्किप कर दी है जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको कॉन्फ़िगर करें जो आपकी सेगमेंट है, स्पेशली 7 रॉ मटेरियल, 7 वेंडर्स, 7 आपके पी आर्स, परचेज एक्विजिशन, ये तमाम जो आपको अपने ऑफिशियल जो बताए थे डॉक्यूमेंट्स आप उनको क्रिएट करें 7 टाइम। तो उसके बाद इंशाल्लाह कल कोशिश करके हम इसकी इन्वेंटरी पोस्ट करेंगे। और उसके अलावा इस वीक में जो हमारे टॉपिक्स हैं, एक इन्वेंटरी रिसीव्स, और उसके बाद टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन मेक वेंडर इनवॉइस। ठीक है, ये तमाम लेक्चर्स जो हैं अच्छा जो टैक्स है ना वो जस्ट होगा उनके लिए, फाइनेंशियल फिको वालों का टॉपिक होगा। ठीक है, लेकिन जो सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, राइट।
तो इसको आप काइंडली जो आपके सबमिट से ये कंप्लीट करके मुझे प्रेजेंट करें, ताकि हम इस वीक में जो टॉपिक्स हैं उसको हम कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।